हेलो मेरे भाई, क्या हाल चाल है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया। हाँ जी। ऑडियो वीडियो कैसा है? सब कुछ सही से दिखाई सुनाई दे रहा है? नमस्कार भाई सभी को। जय हिंद सर, जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। सर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। कमिंग सून लगा होगा वहां पर। ठीक है, चलिए जी। राधे राधे भाई, राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। एक बार कमेंट करके बताएं अभी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, और फिर बिना टाइम लिए जल्दी से नेक्स्ट टाइप पर आ जाते हैं। सर जी मेरी फर्स्ट क्लास है, आपका स्वागत है, लेकिन आपको जितनी पुरानी क्लासेस 6 या 7 क्लासेस हो चुकी हैं वो कवर करनी है। फ्राइडे को क्यों नहीं आए थे सर आप? मेरा भाई तबीयत थोड़ा खराब था, डॉक्टर को दिखाने गया था। गले में इन्फेक्शन हो गया ना, ये 1 वीक से ऊपर 2-3 वीक हो गए खांसी को चलते चलते। चलिए क्लियर है सर। खम्मा गणी सर, खम्मा गणी मेरे भाई। चलो चलो भैया, चलो 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 नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? जब एक पॉइंट से दो व्यक्ति चलने लग जाए। एक पॉइंट से दो व्यक्ति चलने लग जाएं, एक ही पॉइंट से चले, यहीं पर ए है और यहीं पर बी है। दो व्यक्ति थे, एक ही पॉइंट पर था, कोई भी किधर भी चल सकता है। मान लो ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, फिर ये इधर चला गया, फिर ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। कुछ भी हो सकता है। दो व्यक्ति एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, और फिर मेरे भाई उन दोनों व्यक्तियों की एंड में जो पोजीशन है, उन दोनों के बीच की दूरी पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा है। टूट पड़ो जल्दी से, बिना समय लिए, बिना समय लिए आप जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करेंगे। दो व्यक्ति हैं, हाँ जी सर, दो व्यक्ति हैं, जल्दी से करिए। तो फिर सर मेरी लाइव क्लास फर्स्ट है सर, बोर्ड का कलर व्हाइट कर दीजिएगा मेरे भाई। अब तो नेक्स्ट पीपीटी से हो पाएगा, ये तो जो होनी थी वो ब्लैक में हो गई। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करिए जी, करिए जी। राम राम मेरे भाई, क्लियर है सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई देखो, पहले बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं। रानी तथा सरिता ने एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है। तो एक ही पॉइंट पर मेरे भाई यहां पर थी रानी और सरिता। बहुत बढ़िया सर। रानी पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट की ओर चली, तथा सरिता नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर चली। तो ये रानी है जो वेस्ट की ओर जा रही है। वेस्ट आपको पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है? नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, राइट हैंड पर होता है ईस्ट, और लेफ्ट हैंड पर होता है वेस्ट। ठीक है सर। तो मेरे भाई वेस्ट की ओर रानी चलना स्टार्ट कर रही है इधर, ठीक है। और जो सरिता है वो नॉर्थ की ओर, मतलब ऊपर नॉर्थ की ओर ये सरिता चल रही है, और ये चल रही है जी रानी। ठीक है सर। कुछ समय बाद दोनों अपने लेफ्ट मुड़ गई। तो भाई ये ऊपर चलते हुए लेफ्ट मुड़ेगी तो इधर चलेगी, और ये इधर चलते हुए लेफ्ट मुड़ेगी तो इधर चलेगी। बिल्कुल सर। फिर आपसे क्या बोला गया है? उसके बाद यदि वे फिर से लेफ्ट मुड़ जाए, अब ये फिर से लेफ्ट मुड़ जाए, तो ये इधर चलते हुए लेफ्ट मुड़ेगी तो ये नीचे की ओर जाएगी, और ये इधर चलते हुए लेफ्ट मुड़ेगी तो इधर की ओर आएगी भाई। बिल्कुल सर। तो बस आपसे ये पूछा है, तो बताइए कि वे दोनों के मुख अब किन दिशाओं में हैं? दोनों के फेस एंड में किस किस डायरेक्शन में है? तो जरा देखना, इसका फेस कहां है? नीचे की ओर मतलब साउथ में। और रानी का फेस कहां है? इधर राइट हैंड की ओर मतलब ईस्ट में। तो भाई फेस कहां है? एक का ईस्ट में, एक का साउथ में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ जी। अच्छा, इसको NESW से भी कर सकते थे। NES और W, ये 4 डायरेक्शन आपने लिख ली। अच्छा, यहां पर दो व्यक्ति हैं सर। अब तक NESW हमने एक व्यक्ति पर तो लगाया था, लेकिन दो व्यक्तियों पर नहीं लगाया था। दो व्यक्तियों पर लगाना सिखा दो जरा हमको। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको। एक व्यक्ति को ऊपर ले लो, रानी को ऊपर ले लो, और सरिता को नीचे, और एक का डेटा NESW के ऊपर लिख लो, एक का डेटा नीचे लिख लो, कहानी खत्म। चलिए तो फिर, तो क्या बोला? रानी चली है वेस्ट में, तो रानी सबसे पहले कहां चली है? वेस्ट में। और सरिता चली है उत्तर में। सरिता कहां चली है सबसे पहले? नॉर्थ में।
अच्छा, फिर दोनों ही अपने अपने लेफ्ट मुड़ गई, तो रानी लेफ्ट मुड़कर दूसरे नंबर पर यहां चलेगी और सरिता इधर लेफ्ट मुड़कर दूसरे नंबर पर यहां चलेगी। अच्छा, फिर दोबारा वेस्ट लेफ्ट मुड़ गई, तो ये एक और बार लेफ्ट मुड़ी, तीसरे नंबर पर यहां चली, और ये एक और बार पीछे हटी तो तीसरे नंबर पर यहां चली। तो जरा देखना, सबसे आखिरी में रानी कहां चल रही है? ईस्ट में। भाई तीसरे नंबर पर ये चल रही है ईस्ट में, और सरिता सबसे तीसरे नंबर पर कहां चल रही है? साउथ में। तो ईस्ट और साउथ में चल रही है दोनों। आंसर यही है, ईस्ट और साउथ। कहानी समझ में आ गई ना आप लोगों के भाई? खत्म एकदम। सर एक डाउट है, क्या डाउट है भाई नवीन? नेक्स्ट टॉपिक कल से चलाएंगे भाई, कोशिश करेंगे आज खत्म कर दें बस आप लोग। हाँ है ना शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। चलिए चलिए, बस आप लोग बस जल्दी से थोड़ा करते जाएं। अच्छा, एक चीज और समझने की है अभी आपको, क्या कि जब दो व्यक्ति एक ही पॉइंट से चलते हैं तो समझो भाई, जब दो व्यक्ति थे, यहां थे ए और बी। अच्छा, ए चला गया इधर 6 किलोमीटर ईस्ट की ओर, और बी चला गया इधर 6 किलोमीटर वेस्ट की ओर। तो अब इधर आ गया है बी और यहां आ गया है ए, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 12। 6 + 6, कहने का मतलब है एक ही बिंदु से अगर अपोजिट डायरेक्शन में व्यक्ति चलते हैं तो वो जुड़ती हैं। एक व्यक्ति इधर चला गया, दूसरा व्यक्ति इधर चला गया, तो बीच की दूरी जुड़ गई। लेकिन अगर एक ही बिंदु से दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चले जाएं, जैसे यहां ए और बी खड़े थे, ए चला गया इधर ईस्ट की ओर 6 किलोमीटर, अब उसके पीछे पीछे बी भी चला गया यहीं पर 6 किलोमीटर, तो ए और बी जब दोनों ही यहीं पर आ गए तो 6-6 चलकर तो दूरियां घट गई सर। तो अब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? फिर से 0 हो गई। ये 6 चला गया, दूसरा भी 6 चला गया, 6 और 6 0 हो गया। अलग टॉपिक चलाना सर यूट्यूब से, बिल्कुल भाई अलग ही चलाएंगे, टेंशन मत लो। चलिए जी, क्लियर हो गया? क्या आपको समझ में आ गया? जब एक ही पॉइंट से अपोजिट में चलोगे तो दूरियां जुड़ेंगी, और एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में चलोगे तो दूरियां घटेंगी। दो व्यक्ति अगर एक ही पॉइंट से एक ही तरफ चले जाएं, एक चला जाए ईस्ट की ओर 10, ए यहां आ गया, और दूसरा इसी पॉइंट से ईस्ट की ओर ही 5 चला आ जाए बी, तो अब दोनों के बीच की दूरियां जरा देखना, यहां से यहां तक 10 थी ना, अब दोनों के बीच की दूरी 5 ही रह गई, क्योंकि इस 10 में से ये वाली 5 घट गई इसके पीछे से आने से, तो अब दोनों के बीच की दूरी 5 रह गई। सेम डायरेक्शन में चलने पर दूरियां घटती हैं, अपोजिट में चलने पर जुड़ती हैं। आइए जी इधर इस क्वेश्चन को करिए जरा एक बार मेरे भाई, ये क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश करिए। मेरा इंस्टाग्राम का डाउट अब तक सीन नहीं हुआ है सर, प्लीज एक बार देख लीजिएगा ना। मैंने बोला था ना मेरे भाई, सब लोग आप डाउट कर दीजिए सेंड, आज हम डायरेक्शन खत्म करेंगे और आज आप सबके हम डाउट्स उठा लेंगे, ठीक है भाई? अरे भैया मैंने आपसे यही तो बोला था, आप सुनते नहीं है क्लास की बातें। मैंने आपसे क्या बोला था कि आप मुझे डायरेक्शन के आपके जितने भी डाउट हो, आपके नहीं बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स भेजे हैं मुझे, ठीक है? मैंने कुछ के सीन कर लिए, कुछ के सीन इसीलिए नहीं किए हैं अभी कि भाई सीन कर भी लिए हैं मैक्सिमम के, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैंने सोचा है कि डाउट क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। सर जब पर्सन ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ ईस्ट टर्न करे तो कैसे करेंगे? मेरे भाई नवीन क्लास नंबर 3 में जाके देखो, बोथ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कराए हैं। नवीन तीसरी क्लास में जाके देखिए आप। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पर आप साथ दें तो कुछ और बात है। पढ़ाने को क्या पढ़ा सब सकते हैं, पर आप रीजनिंग पढ़ाएं तो कुछ और बात है। आपका प्रिय शिष्य रोहन। रोहन मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी लाइन लिखने के लिए। बीकानेर से सुरेंद्र का दिल से प्रणाम सर। एक की सीट डलवा दो सर, बिल्कुल डलवा देंगे भाई। देखो दो व्यक्ति चलेंगे तो आप क्या करेंगे? NESW लिख लेंगे, ठीक है सर। एक व्यक्ति का डेटा ऊपर लिख दो, दूसरे व्यक्ति का डेटा नीचे लिख लो। दो व्यक्ति है ना यहां पर, दो महिलाएं, तो फर्स्ट महिला ये लिख दो ऊपर, सेकंड महिला नीचे। एक का डेटा ऊपर लिख लो, एक का डेटा नीचे लिख लो। पहली महिला दक्षिण मतलब साउथ की ओर 1 किलोमीटर चली, तो पहली महिला को साउथ में 1 किलोमीटर चला दिया। फिर वह राइट मुड़कर 6 किलोमीटर चली, यहां से राइट मुड़ी और इधर 6 किलोमीटर चला दिया और अपने घर पहुंच गई। तो पहली महिला तो बस इतना ही चली है, इसका चला दिया आपने जितना चलना था। उसी समय दूसरी महिला पश्चिम मतलब वेस्ट में
5 किलोमीटर चली, वेस्ट में 5 किलोमीटर चला दी। फिर राइट मुड़कर यहां से राइट मुड़ी इधर और 4 किलोमीटर चला दिया जी। और फिर लेफ्ट मुड़कर यहां से लेफ्ट मुड़ी इधर और वेस्ट में 1 किलोमीटर और चल गई, अपने घर पहुंच गई। तो बताइए दोनों महिलाओं के घर के बीच की दूरी क्या है? ध्यान से देखना, पहली महिला वेस्ट में 6 चली, दूसरी महिला भी वेस्ट में 6 चली। तो मैंने क्या बताया था, जब दो व्यक्ति एक ही पॉइंट से चले, क्योंकि एक ही बिंदु से चल रहे हैं, हाँ जी सर, और सेम डायरेक्शन में चल जाएं, तो ये भी वेस्ट में 6 चली और ये भी वेस्ट में 6 चली, तो चीजें घट जाती हैं। बिल्कुल सर। और अगर अपोजिट डायरेक्शनों में चल जाएं तो चीजें जुड़ जाती हैं। तो पहली महिला साउथ में चली 1 और दूसरी महिला नॉर्थ में चली 4, तो ये अपोजिटों में चली गई दूरी है, ये जुड़ जाएगी। तो यही जुड़कर मतलब दूरी बची 5 सर। यही आपका आंसर है। क्या चीज समझ में नहीं आई इसका मतलब बताइए जल्दी से। अंकित गुड इवनिंग मेरे भाई। चलिए भाई जल्दी से बताइए, समझ में आ गया ना? ऑप्शन सी नहीं भाई, ऑप्शन 5 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट आएगा 5। अरे क्या समझ नहीं आया भैया आपके? बिल्कुल बच्चों की तरह देख लो डायग्राम से। इसने बोला पहली महिला दक्षिण मीन साउथ में नीचे की ओर 1 किलोमीटर चली, ठीक है सर। फिर राइट मुड़ गई, अब यहां से राइट मुड़ेगी तो इधर जाएगी और 6 किलोमीटर चल गई और ये अपने घर पहुंच गई पहली महिला। अच्छा, दूसरी महिला पश्चिम की ओर कितना चली? इधर चली 5 किलोमीटर, तो यहां तक चली होगी अभी 5 किलोमीटर, ठीक है सर। फिर अपने राइट मुड़ी, मतलब ऊपर की ओर 4 किलोमीटर गई, ठीक है सर। और फिर ये अपने लेफ्ट मुड़ी, मतलब इधर मुड़ी और 1 किलोमीटर चली, तो 1 किलोमीटर चलकर यहां रुक गई होगी, 1 किलोमीटर चलकर। ये दूसरी महिला यहां है, पहली महिला यहां थी, यहां पर। अब इन दोनों के बीच की ये वाली दूरी निकालनी है आपको, तो ये दूरी कितनी है? 4 और 1 5 आ गई सर, 5 किलोमीटर। ऐसे कर लो बच्चों की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे दिक्कत क्या आती है, बच्चे लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, किधर जाना है, नहीं तो दिक्कत कोई नहीं। इन क्वेश्चनों को आप ऐसे भी कर सकते हैं। मन कर रहा है एनईएसडब्ल्यू से करने का, बिल्कुल करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा और प्यारा हो गया है। कैसे और क्यों? क्योंकि इसमें आगे शैडो का कॉन्सेप्ट यूज हो गया है। भाई जिन बच्चों को शैडो वाला कॉन्सेप्ट याद है वो तो बड़ा आसानी से कर लेंगे। देखो क्या बोला गया है इसमें, एक्स और वाई अपने आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और बात करते समय उनके बीच की दूरी ना के बराबर है। इसका मतलब है मान लो एक ही पॉइंट पर खड़े हैं, एक ही पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है सर। 3:50 PM का समय हो रहा है, इसका मतलब है शाम का समय है। तो आप शैडो वाले क्वेश्चन कर लेते थे ना, 3 कॉलम बनाने होते थे। शाम का समय है तो पहले कॉलम में एल। अच्छा क्या हो रहा है फिर कि एक्स की परछाई वाई के लेफ्ट में बन रही है। परछाई कहां बन रही है? लेफ्ट में। किसके? वाई के। तो आप जरा देखना, अगर स्टार्टिंग के दोनों कॉलम में सेम अल्फाबेट होते थे तो वाई का फेस कहां हो जाता था? साउथ में। हाँ जी सर। और एक्स का फेस कहां हो जाएगा? फिर इसके अपोजिट है, आमने सामने, तो एक्स का हो गया नॉर्थ में। तो इसका मतलब क्या है भाई कि वाई का साउथ में फेस है और एक्स का फेस नॉर्थ में है। मुझे यह पता चल गया कि उनके फेस कहां है। तो जरा आइए, NESW चारों चीजें आपने लिख ली। एक तरफ एक्स लिख लो, इसके एक्स का डेटा, और एक तरफ वाई का डेटा लिख लेंगे। तो इसमें क्या बोला है? एक्स सीधा 13 किलोमीटर चला। भाई सीधा चला ये कैसे पता चलेगा आपको? ठीक है जी भाई, सीधा चला इसका मतलब क्या है? सीधा चलने का मतलब है जहां उसका फेस था सर, वहां की बात कर रहा होगा ना। बिल्कुल सर, एक्स सीधा चला तो एक्स का फेस कहां है? नॉर्थ में, तो एक्स नॉर्थ में चलेगा ना। और कितना चला? 13 किलोमीटर। भाई मैं यहां खड़ा हूं, आपने बोला सीधा चल जाओ सर, तो भाई जिधर मेरा फेस है मैं उधर ही तो जाऊंगा। बिल्कुल सर, तो मेरा फेस इधर है, मैं इधर चला गया सीधा। कितना? 13 किलोमीटर। आगे बढ़ जाइए, आगे इसमें क्या बोला गया है? और फिर लेफ्ट मुड़ा। अब यहां से लेफ्ट मतलब पीछे हटा और 17 किलोमीटर चलकर यहां आ गया, ठीक है सर। अच्छा वाई के बारे में क्या बोला गया? वाई सीधा 3 किलोमीटर चला, तो वाई का फेस कहां था? साउथ में, तो ये साउथ में चला होगा 3 किलोमीटर, ठीक है सर। और फिर राइट मुड़ा और 15, राइट का मतलब इधर आगे बढ़ा और 15 किलोमीटर चला, ठीक है सर। फिर पुनः राइट मुड़ा और 3 किलो और आगे चला और 3 किलोमीटर चला। फिर लेफ्ट मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। कहानी ये है। अच्छा जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर मैं पहले खुद एक्स को ही देखूं, एक्स का वाई से कंपैरिजन ना करके पहले एक्स का ही आपस में देखो, तो एक्स भाई साहब नॉर्थ में भी चल रहे हैं और साउथ में भी चल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब एक ही व्यक्ति नॉर्थ में भी चल जाए 3 और साउथ में भी चल जाए 3 तो ये तो खत्म हो गया भाई। अब इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करो, एक्स और वाई का। तो जरा देखना, एक्स वेस्ट में 17 और वाई भी वेस्ट में 17, तो ये बात एक दूसरे से खत्म हो गई। बचा क्या? 13, यही आंसर है।
पेपर बाईलिंगुअल आता है क्या? हाँ जी बाईलिंगुअल आता है। हाँ बेटा और बता। गुड इवनिंग अंकित नाम के साथ। अभी लिख रहा है कैसे हैं आप सर नाम के साथ पढ़िए। अंकित कैसे हैं भाई साहब, घर पर सब कैसे हैं अंकित आपके? अंकित आप राजी खुशी हैं? अंकित परिवार में सब ठीक है, कुशल मंगल है? अंकित अंकित मेरे भाई तो पढ़ लो जरा फिर, ठीक है ना, इन सब चीजों पर ध्यान मत दो। चलिए, एक से एक ख्वाहिशें होती है तुम्हारी। वो चल रहा है यहां पर, क्या बोलते हैं उसको, रंगारंग कार्यक्रम, कि अब मेरी तरफ से इतने की भेंट और अब मेरा नाम भी अनाउंस कर दो आप। मनमोहन क्या रिप्लाई करना है भैया आपका? हाँ जी बिल्कुल प्रभु बिल्कुल। चलिए जी, ये कैसे आया एल टू एल? भाई ये आपको शैडो पढ़ना पड़ेगा। शीतल आपको शैडो वाला कॉन्सेप्ट मैंने पीछे पढ़ाया, आप पुरानी क्लासेस देखेंगे तब ज्यादा अच्छे से कवर होगा ये। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप क्या है कि जब दो व्यक्ति दो अलग अलग बिंदुओं से चलना स्टार्ट करें। अभी तक क्या था कि दो व्यक्ति एक ही बिंदु से चल रहे थे, अब दो व्यक्ति दो अलग अलग बिंदुओं से चलें, अगर एक इधर और एक इधर, दोनों एक दूसरे की तरफ चलें एक दूसरे से मिलने के लिए। चलिए जी, आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं भैया इस क्वेश्चन को। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखो क्या बोला गया है, पहले मैं बेसिक से समझा देता हूं बिल्कुल क्वेश्चन को। मैं और मेरा दोस्त 100 मीटर की दूरी पर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तो ये मान लो 100 मीटर की दूरी है। हाँ जी सर, ये मैं हूं और ये मेरा फ्रेंड है। ठीक है सर, एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। 30 मीटर चलने के बाद मेरा दोस्त लेफ्ट मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह राइट मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, फिर पुनः राइट मुड़कर वह वापस सड़क पर आ जाता है जिस पर उसने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है भाई, यदि हम दोनों एक ही गति मतलब एक ही स्पीड से चल रहे हो तो हम दोनों के बीच में इस समय क्या दूरी है? ध्यान से देखिए भैया। अच्छा समझिए, दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, बिल्कुल सर। मेरा दोस्त जब तक 30 मीटर चला होगा तब तक मैं भी 30 चल लिया हूंगा, क्योंकि हम एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ कर चुके हैं। मेरा दोस्त 30 मीटर चलकर लेफ्ट मुड़ता है, तो मेरा दोस्त ये रहा यहां से 30 चल गया, तो भाई चल तो मैं भी 30 गया हूंगा ना, जब समान स्पीड से चल रहे हैं तो मैं भी 30 चल गया। लेकिन मेरा दोस्त 30 चलने के बाद में लेफ्ट मुड़ गया और 10 चला। अच्छा जरा बताना, मेरा दोस्त तो लेफ्ट मुड़ गया और 10 चला, मेरे बारे में कुछ कहा है? क्या मैं रुक गया हूं? नहीं सर। क्या मैं कहीं मुड़ गया हूं? नहीं सर। मेरे बारे में कोई डेटा नहीं है? नहीं सर। बस इतना बताया था कि दोनों ने चलना प्रारंभ किया है। तो इसका मतलब है मैं तो चल रहा हूं और रोड पर ही चल रहा हूं, दोनों की स्पीड सेम है। तो ये मेरा दोस्त इधर 10 गया तो मैं रोड पर ही 10 चला हूंगा, बिल्कुल सर। फिर मेरा दोस्त राइट मुड़ा, अब यहां से जाते हुए अगर राइट मुड़ेगा तो इधर चलेगा। हाँ जी सर। और 20 चला, तो मैं भी भैया रोड पर 20 चलाऊं, मैं रुका थोड़ा हूं, मैं भी 20 चल गया। भाई जितनी दूरी मेरा दोस्त तय करेगा उतनी ही मैं कर लूंगा, क्योंकि स्पीड सेम है। अब मेरा दोस्त राइट मुड़ा और वापस सड़क पर आ गया, तो जरा देखना सड़क से भटका कितना था, 10 नीचे गया था, तो अब 10 ही किलोमीटर ऊपर आने में लगे होंगे, तो अब मैं 10 किलोमीटर और चल गया रोड पर। तो अब मेरे और मेरे दोस्त के बीच की डिस्टेंस क्या है ये बतानी है। जरा देखना, मैं रोड पर कितना चल गया, 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70। तो मैं तो रोड पर 70 किलोमीटर चल चुका हूं या 70 मीटर चल चुका हूं, और मेरा दोस्त 30 और ये 20 दूरी जो यहां चली है ये भी तो रोड पर काउंट हुई है ना। हाँ जी सर। तो 30 और 20 कितना चल गया, मेरा दोस्त कितना चल गया भाई रोड पर, 50। तो जरा देखना, दोनों को मिलकर दूरी कितनी तय करनी थी, 100 की, और दोनों मिलकर दूरी कितनी तय कर गए, मैं 70 और ये 50 मतलब 120। तो भाई कितना ज्यादा दूरी तय कर गए, 100 से कितना ज्यादा चल गए, 20 ज्यादा चल गए ना। तो इसका मतलब है यही हमारे बीच की दूरी बन गई है अब। यस सर। या फिर ऐसे कर सकते थे कि मैं 70 चल गया और मेरा दोस्त 50 चला, तो मैं उससे कितना ज्यादा चल गया। भाई अगर हमारी चाल बराबर थी तो हमको बराबर चलना चाहिए था, लेकिन मैं उससे कितना ज्यादा चल गया, 20 ज्यादा चल गया, तो यही हमारे बीच की दूरी बन गई है। कहानी समझ में आई है? इस टाइप का क्या नाम है, इस टाइप का नाम है दो व्यक्तियों का दो अलग अलग पॉइंटों से चलना।
ठीक है, अब इसको NESW से करके देख लेते हैं भाई। चलो जी देखते हैं इसको किससे, NESW से सर। लो जी NESW सर। अच्छा एक बात ध्यान में रखनी है आपको, क्या कि जब मैं और मेरा दोस्त, मी एंड माई फ्रेंड, एक दूसरे की ओर चलेंगे ना तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। मैं इधर से चल रहा हूं, मेरा दोस्त उधर से चल रहा है। मान लो मैं ईस्ट से चल रहा हूं तो मेरा दोस्त वेस्ट से चलेगा, मैं नॉर्थ से चलूंगा तो मेरा दोस्त साउथ से चलेगा। कहने का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन से चलेंगे, ये दिमाग में रखना है। बिल्कुल सर। तो भैया मैं चला नॉर्थ में ऐसा मान लेता हूं और मेरा दोस्त चलेगा फिर साउथ में। बिल्कुल सर। तो दोनों पहले तो 30-30 चले। बिल्कुल सर। अब 30 चलने के बाद में मेरा दोस्त लेफ्ट मुड़ गया और लेफ्ट मुड़कर कितना चला, 10 चला। तो भाई कहानी ये है, मैं तो 10 यहीं चलाऊंगा जहां चल रहा था, क्योंकि चाल सेम है। तो मैं और मेरा दोस्त, जितना मेरा दोस्त चलेगा उतना ही मैं चलूंगा। वो साउथ से ईस्ट की ओर चला मुड़कर, लेकिन मैं तो नॉर्थ में ही चला। अच्छा मेरा दोस्त फिर राइट मुड़ा, राइट मुड़कर मतलब साउथ में 20 चला, मैं भी 20 चलूंगा, लेकिन मैं यहीं पर 20 चलूंगा। अच्छा मेरा दोस्त फिर से राइट मुड़ा और सड़क पर वापस आना चाहता है। जरा पहले देखना, ये सड़क पर चल रहा था साउथ पर, ठीक है सर, भटक के कितना गया था, 10। तो भाई अब इसको जब वो ईस्ट की ओर 10 चला गया तो वेस्ट में भी 10 जाना पड़ेगा ना। भाई ध्यान से देखो ना, जब 10 नीचे गया था तो आपने 10 ऊपर भेजा था ना। बिल्कुल सर। ऐसे ही जब आपने ईस्ट की ओर 10 भेज दिया तो वेस्ट की ओर भी 10 भेजना पड़ेगा ना, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा और रोड पर रह जाएगा। बिल्कुल सर। तो जब ये 10 यहां चला तो मैं 10 यहां चलूंगा। मेरा दोस्त रोड पर कितना चला, 50, मैं रोड पर कितना चल गया, 70। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, यही मेरा आंसर है 20। सर आर और एल से, बेटा हर क्वेश्चन आर और एल से नहीं होते। जब डिस्टेंस पूछी जाती है तो आर एल से नहीं होते, आर एल से होते हैं सिर्फ फेस वाले। ठीक है बेटा, क्या समझे आप ये समझे कि आर और एल वाले मेथड से कौन से क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ वो जिनमें फेस पूछा जाए। दूरी पूछने वाले क्वेश्चन या तो ऐसे लाइन खींच के होते हैं या फिर NESW से होते हैं। सर नौकरी कब लगेगी, अब तो उनके बच्चे भी मामा कहने लगे, मुझे अब क्या करूं। आंसू का ये क्वेश्चन है भाई साहब। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, यहां ये फालतू कमेंटबाजी करेगा तो फिर किसी और के भी बच्चे मामा कहेंगे, और फिर किसी के बच्चे मामा नहीं फिर रड़वा कहेंगे, फिर किसी के बच्चे मजाक उड़ाएंगे बुढ़ापे में जाके तेरी। तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दे सिर्फ और सिर्फ। तो हो सकता है किसी के बच्चे मामा कहने लग रहे हैं, आगे किसी के बच्चे पापा भी कहने लगे। नहीं तो अगर यही स्थिति रही ना तो पापा कहने वाले बच्चे जीवन में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, फालतू के बच्चे बताइए कमेंटबाजी में, ये बस ये चाहते हैं कि टीचर कोई फालतू की बात इनसे करे, ना तो ये खुद पढ़ते हैं ना किसी दूसरे को पढ़ने देते हैं। चलिए भैया आइए इस क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। और ये पेड बैच के बच्चे हैं, जरा देखिए ऐसे कमेंट यूट्यूब वगैरह पे तो बच्चे कर देते हैं क्योंकि फ्री कंटेंट मिल रहा है, जेब से कुछ गया नहीं है, कर दो भैया। लेकिन पेड क्लास में ये हो रहा है। सर बहुत अच्छा मेथड है, NESW बेस्ट मेथड है सर जी। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, रिपीट कर दीजिए भाई। रिपीट मत कराया करो, लाइव क्लास का फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे आप। ये क्लासेस ऑनलाइन है, जितनी बार देखना चाहो ना उतनी बार आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो फिर आप बार बार रिपीट कराकर काहे टाइम वेस्ट करते हैं अपना। चलिए भैया जल्दी से करिए। देखो भाई एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, 200 मीटर की दूरी से चलने लग रहे हैं। कितने की दूरी से भैया, 200 मीटर की दूरी से चलने लग रहे हैं। अच्छा मैं इसको और जादुई ट्रिक बता दूं एक बार। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना जिसमें क्या हो, चाल सेम हो दोनों व्यक्तियों की और कोई भी व्यक्ति रुके ना, दोनों ही चलते रहे लगातार, तो आंसर जो व्यक्ति मुड़कर एक्स्ट्रा चल गया ना, जैसे रोड पर चल रहा था 30 और फिर वो लेफ्ट मुड़कर 10 जो चल गया है ना, इसका दुगना कर देना, आंसर आ गया 20। लेकिन ये कब लगानी है, हर जगह नहीं लगा देनी है ट्रिक। ये कहां लगेगी, ये वहां लगेगी जब दोनों व्यक्ति सेम स्पीड से चले। हाँ जी सर। और दोनों व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति रुके ना, लगातार दोनों चलते रहे। तो फिर यहां पर ये व्यक्ति जो मुड़कर चल रहा है ना, इसका दुगना कर देना, जितना भी मुड़ा है और जितना भी चला है। तो लेफ्ट मुड़ने के बाद में 10 चला, फर्स्ट टर्न
रोड पर चल रहा था 30 और पहली बार मुड़कर जितना भी चलाना उसका दुगना कर देना, आंसर आ जाएगा। अब इस बार आप हेवी ड्राइवर हो गए होंगे, आपने बोला 200 मीटर की दूरी है बीच में, 60 तो दोनों चल ही रहे हैं, फिर आपने नजर डाली होगी यहां पर कि दोनों की चाल स्पीड सेम है। सर स्पीड सेम है, कोई रुका भी नहीं है, सीधे सीधे बस पहली बार जो लेफ्ट मुड़कर ये 20 चला है ना, इसका दुगना कर दो, आंसर आ गया सर 40। लेकिन हम तो मेथड से सीखेंगे एक बार। चलिए जी, NESW मेरा नाम क्या है? वैसे तो भाई पता होना चाहिए था, भारत भूषण नाम है मेरा, ठीक है। चलिए, एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, एक्स यहां आ गया और वाई यहां आ गया। चलो, दोनों समान एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और समान चाल से चल रहे हैं। 60 मीटर चलने के बाद वाई लेफ्ट मुड़ गया, तो ये एक दूसरे के तरफ चलना, इसका मतलब है एक नॉर्थ से चलेगा तो दूसरा साउथ से आएगा। भाई एक दूसरे की ओर चलने का मतलब क्या है? मैं नॉर्थ से चल रहा हूं, दूसरा साउथ से, अपोजिट से ही तो आएगा। तो देखो, अगर एक्स नॉर्थ में चला है 60 तो वाई साउथ में चलेगा 60, ठीक है। और वाई कहां मुड़ गया? फिर लेफ्ट मुड़ गया अपने, और 20 चला, तो लेफ्ट मुड़कर 20 चला, तो एक्स भाई रुका थोड़ा होगा, एक्स यहां पर 20 चला। फिर राइट मुड़कर ये 40 चला, यहां से राइट मुड़ा और ये 40 चला, तो भाई एक्स यहां पर 40 चला होगा। और फिर पुनः राइट मुड़कर वापस सड़क पर आ गया, तो ये एक और बार राइट मुड़ा, और वापस सड़क पर आने के लिए जरा देखना कितना चलना पड़ेगा। तो सड़क से भटका कितना था? 20, तो यहां भी 20 चलना पड़ेगा। तो अब ये 20 यहां चले गया, तो ये तो 20 से 20 कैंसिल हो गया भाई, इसका ईस्ट और वेस्ट। यस सर। ये रोड पर कितना चला? 100, और ये रोड पर कितना चला सर टोटल? 140। तो जरा देखना इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 40। यही हमारा आंसर है। तो आपने सीधे सीधे इस 20 का दुगना करके भी 40 बता दिया था। हाँ जी सर, लेकिन ये दुगना करने वाली ट्रिक कब लागू होगी? ठीक है, ये दुगना करने वाली ट्रिक कब लागू होगी मेरे भाई? ये दुगना करने वाली ट्रिक तब लागू होगी जब दोनों समान स्पीड से चलें और कोई भी रास्ते में रुके ना। बात समझ में आ गया है? क्लियर है? यस सर। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं भाई ऐसा। हाँ जी सर, एक और कर लेते हैं। चलो ये करते हैं फिर, ये वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। करिए। हाँ जी, अनमोल मेरे भाई, सारे टीचर्स एकदम बेहतरीन पढ़ाते हैं, एकदम बेहतरीन। कैरियर विल का कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिस पर आप उंगली उठा सके। कैरियर विल का प्रोसेस ही टीचर्स को सिलेक्ट करने का जो है ना, और पीयूष सर का तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। पीयूष सर, अरुण सर, कैरियर विल के नहीं, मैं बोलूंगा ऑल इंडिया में नंबर 1 के टीचर्स हैं भाई। तो उनके पढ़ाने के तरीके पे तो क्या ही शक कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, लाजवाब पढ़ाते हैं। बेटा अपोजिट जुड़ क्यों नहीं रहा है? जोड़ लो, बिल्कुल जोड़ लो, आप ऐसे कर लो, हम भी तो ऐसे कर रहे थे पीछे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बस जोड़ लो भाई। 140 और 100 मिलकर कितने हो गए? तो आपने बोला मिलकर कितने हो गए सर? ये हो गए 240। चलना कितना था? 200। मिलकर चल कितना गए? 240। तो बस 200 में से घटा के डिफरेंस निकाल के देखना जरा, 200 घटा के, इसमें से 200 घटा के देख लो। दोनों को मिलकर चलना था 200 और मिलकर चल कितना गए? 240। 200 में से डिफरेंस ले लो, 40 एक्स्ट्रा चल गए, यही इनके बीच की दूरी बन गई है बस। चलिए जी, अरे भैया जोड़ लिया। सुमित, इतना कंफ्यूज काहे रहते हो? चलिए जी, ध्यान से देखेंगे इधर बोर्ड पर। देखो ये क्वेश्चन सीधे सीधे बच्चे कुछ 30 आंसर बोल रहे हैं, अरे तुक्केबाजो। पहले तो यहां पर स्पीड कहीं नहीं दी गई है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं। क्या है इनकी स्पीड जो है ना मेरे भाई, वो सेम है। लो मैंने लिख दिया, स्पीड सेम है, ये बात आपको मान के चलनी है। लेकिन फिर भी बीच में आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, यहां पर एक ब्रेक डाउन आया है, बराबर नहीं चले दोनों।
चलिए जी, आइए इधर, NESW, आपने चारों डायरेक्शन लिख दी। यस सर, दो बसें हैं ना, पहली बस ऊपर डेटा लिख लेंगे और दूसरी बस का डेटा हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है सर, दोनों 150 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, पहली बस 25 किलोमीटर चलती है। अच्छा ध्यान से देखो, जब मैंने क्या बोला, स्पीड सेम है, तो जब पहली 25 चलेगी तो दूसरी को भी 25 चलाओ, फिर क्या है। लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो ये नॉर्थ में और ये साउथ में चलेगी। उसके बाद में ये पहली बस जो है ना मेरे भाई, वो राइट मुड़ गई और कितना चली, राइट मुड़कर 15 चली। ठीक है सर, फिर उसके बाद में यह लेफ्ट मुड़कर कितना चली, 25 चली सर। और फिर एक और बार लेफ्ट मुड़कर वापस सड़क पर आना चाहती है, तो जरा देखना, ये राइट मुड़कर 15 चली थी, तो अब यहां से लेफ्ट मुड़कर भी 15 चलना होगा, तभी तो वापस सड़क पर आएगी। यस सर। अच्छा, इस दौरान सर मैंने यहां पर डेटा क्यों नहीं लिखा, और जैसे मैं पिछले क्वेश्चंस में लिखता था, ये 15 चल गई, यहां भी 15 चला दिया, ये 25 चल गई, यहां भी 25 चला दिया, ये 15 चल गई, यहां 15 चला दिया, क्योंकि क्वेश्चन खुद ऐसा कह रहा है कि इस दौरान जो दूसरी बस थी, उसी समय छोटे से ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क के साथ साथ केवल 35 किलोमीटर चली है। कहने का मतलब है, जब ये 15 और 25 कितना मिला के 40 और 15 55, जब ये इधर उधर मुड़कर 55 किलोमीटर चल ली ना, उस दौरान ये सिर्फ 35 चल पाई। तो भाई ये तो 15 और 15 खत्म है। पहली बस रोड पर कितना चल गई सर, 25 और 25 50। अच्छा, दूसरी बस रोड पर कितना चल गई, 25 और 35 60। इसका मतलब है ये बस 50 चल चुकी है, ये 60 चल चुकी है। तो दोनों बसें मिलकर कितना चल चुकी हैं रोड पर, इनको चलना था दोनों को मिलकर 150 किलोमीटर, और दोनों मिलकर चल कितना गई हैं भाई, 50 प्लस 60, मतलब दोनों मिलकर 110 चल गई हैं। चलना कितना था, 150। तो अभी कितना चलना बाकी है दोनों बसों को, तो आप बोलेंगे सर 40 किलोमीटर। तो यही अभी इन दोनों के बीच की दूरी है, 40 किलोमीटर। क्या कहानी समझ में आई है? क्लियर हो गई बात भाई? अब आते हैं, एक टाइप और रह गया है आपका, वो टाइप जिसका आप लोग मेरे से डाउट पूछने लग रहे थे कि सर ऐसा हो जाता है कभी कभी 135 डिग्री मोड़ दे और फिर कुछ चला भी दे, फिर बोल दे भाई यहां से कि 45 डिग्री राइट मुड़ जाओ और चला भी दे। तो चलते हैं भाई, उस टाइप को भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, वो था एंगल प्लस T1, मैं उसको नाम देता हूं एंगल प्लस T1, कि एंगल पर तो चलना है, मुड़ना ही है, उसके बाद में हमें कुछ चलना भी है। सर आपके पास पढ़कर लगता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। मेरे भाई पक्का देखना, आप लोग जो लोग 4-4 क्लासेस में खत्म करा देते हैं ना भाई, मैं उनको आपको कम से कम 7 से 8 क्लासेस देके चल रहा हूं, स्पेशल बैच की तरह चल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूं भाई। ठीक है, चाहे मुझे लगेगा आपका एग्जाम नजदीक है तो मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े, लेकिन मैं कंजूसी कभी नहीं करता। मेरा ये सीन नहीं है कि मैं आपको ना यहां बैच में पढ़ा दूं भाई ऐसा ही, फिर आपको बोलूं अरे मेरा स्पेशल बैच आ रहा है वहां से जुड़ जाओ। नहीं भाई, ईमानदारी से पढ़ा के जाऊंगा। आप नोटिस भी कर रहे होंगे 7 से 8 क्लास हो गई डायरेक्शन के अंदर ही। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे मेरे भाई, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ टाइप। चलिए जी, क्वेश्चन को देखकर आप समझ जाएंगे, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना, एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है, फिर वह 180 डिग्री राइट मुड़ गया, ठीक है, फिर वह 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया, फिर वह 90 डिग्री राइट मुड़ गया, फिर वह 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया। अब बताइए उसका फेस कहां है? ये वाले क्वेश्चंस मैंने कराए थे आपको ना। हाँ जी सर। तो यहां तो क्या होता था, व्यक्ति एक ही जगह पर खड़ा है और खड़े खड़े मेरे भाई वो राइट या लेफ्ट मुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होने लगेगा कि अभी व्यक्ति मुड़ेगा भी, 180 डिग्री मुड़ गया या 135 डिग्री मुड़ गया या 45 डिग्री मुड़ गया और फिर चलेगा भी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सर कैसे करते हैं, हमें बड़ा डाउट आता है इसमें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आए ना, तो सबसे पहले आप, सर थोड़ा कंफ्यूजन है, ईस्ट और वेस्ट कैसे काट दिया? अरे भैया ईस्ट और वेस्ट ऐसे काट दिया जो हम बचपन से काटते आ रहे थे। यार तुम लोग तो पुरानी क्लासेस नहीं देखते हो भाई। मैंने ईस्ट और वेस्ट ऐसे काट दिया भाई, ये फर्स्ट बस है, हाँ जी सर, ये ईस्ट में भी कितना चली 15 और ये वेस्ट में भी कितना चली 15। तो क्या हम ये नहीं देखते थे कि एक ही चीज ईस्ट में भी 15 और वेस्ट में भी 15?
अपोजिट अगर एक ही चीज को हम, ये दोनों दूरियां एक ही बस की हैं, पहली वाली बस की, ये ईस्ट में भी 15 चल रही है और ये वेस्ट में भी, तो ये चीज तो खत्म होनी है। ऐसे काट दिया था भाई मैंने। भाई कहां लिखा है वो मैंने आपको बता दिया, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है और दोनों बसें एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, अगर यहां से मिसिंग है तो आप लिख देना इसमें, एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आप इसको 25 नहीं चलाओगे तो कोई भी आंसर आपको यहां से नहीं मिलेगा ऑप्शन से। ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है आपको। यहां से 25 दूरी आप नहीं चलाओगे ना इस बस को, तो ये 35 और ये 50 मिलकर 85 दूरी चल पाएंगे, ऑप्शन में नहीं है वो, तो उसको 25 चलाना है क्योंकि स्पीड सेम है, ये मैंने लिखा है एक्स्ट्रा आपसे। भाई वीडियो को एक बार दोबारा देख लिया करें, कोई चीज घट नहीं जाए। आपका क्या है ना, आपको सारे डाउट अभी खत्म करने होते हैं, बोले क्लास में ही खत्म हो जाए, दोबारा कौन पढ़ेगा, लेकिन उसके चक्कर में दिक्कत पता है क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा। जिस चीज को मैं चाहता हूं कि एक दिन में मैं 4 टाइप करा दूं, वहां मैं 2 टाइप करा पाता हूं। चलिए जी, आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई ये वाले क्वेश्चनों की तो बात हम कर रहे थे कि सर हाँ जी सर, ये देखना 90 डिग्री मोड़ दिया, फिर 2 किलोमीटर चला दिया, फिर 45 डिग्री मोड़ दिया, 1 किलोमीटर चला दिया, फिर 135 डिग्री मोड़ दिया, 1 किलोमीटर चला दिया। सर यही वाले क्वेश्चन थे जो हमें परेशान करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए भैया, ध्यान से देखें आप लोग। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे ना, तो सबसे पहले ये देखना एंड में पूछ क्या रहा है, तो बताओ वह किस दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है इसका मतलब है क्या पूछा गया है, फेस, कि एंड में फेस कहां है। और जब भी फेस पूछा जाता था, अपोजिट तो जोड़ रहे थे ना आप। अरे बेटा सुमित, अपोजिट में जोड़ रहा था वहां 2 व्यक्तियों के। अरे यार तुम लोग ना बिल्कुल बच्चे हो, सच में बच्चे हो यार। ये फर्स्ट बस थी, ये सेकंड बस थी, ठीक है भाई। फर्स्ट बस यहां चल गई कितना 50 और सेकंड बस यहां चल गई कितना 60। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करूंगा ना, तो अपोजिट में चली गई दूरियां जुड़ेंगी। लेकिन अगर मैं पहली बस से कंपैरिजन कर रहा हूं कि पहली बस ईस्ट में 15 है और पहली बस वेस्ट में 15 है, तो भाई इसी बस का कंपैरिजन है ना यहां पर, तो ये इसका, तो ये आपस में पहली ही बस अपोजिट में चलेगी, तो ये तो घटेगा ना। ये तो मैं पहली क्लास से कहता आ रहा हूं कि अगर आप एक ही बस को ईस्ट में भी चला दें और उसी बस को वेस्ट में भी चला दें तो चीजें घटेंगी। लेकिन ये पहली बस और ये दूसरी बस, इन दोनों को अलग अलग डेटा देखोगे तो अपोजिट में चीजें जुड़ेंगी। चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आइए इधर पर, तो जब भी आप क्या देखें फेस, तो क्या हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे कि सिर्फ फेस पूछा जाए तो क्या करना होता है, दूरियों को इग्नोर कर देते हैं। ये सर नया लड़का है, इसको पहले पुरानी क्लासेस देख लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नील। जो बच्चे भाई अगर अभी की क्लासेस में जुड़े हो ना, तो कुछ समझ नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। उसका रीजन है पिछली 7 क्लासेस करा देना। जो कॉन्सेप्ट मैंने 7 क्लासों में सिखा दिए हैं, वो आज की एक क्लास में आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो पहले पुरानी क्लासेस कवर करें, फिर उसके बाद में आप यहां से जुड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इधर, जब फेस पूछा जाए तो दूरियों को इग्नोर कर दो, और जब दूरियों को इग्नोर कर देना है तो फिर तो बस मुड़ना रह गया ना, मुड़ना। इधर मुड़ गया कुछ एंगल, फिर इधर मुड़ गया कुछ एंगल, फिर इधर मुड़ गया, तो भाई फिर तो ये क्वेश्चन वही बन गया ना, टर्न वाला, एंगल वाला। हाँ जी सर, तो फिर क्या कर दो इसको वैसे ही, क्या कि पहले फेस कहां था उसका, दक्षिण मींस साउथ में था, फिर कुछ तो वो राइट हैंड की ओर टर्न हुआ और कुछ हुआ लेफ्ट हैंड की ओर। तो जरा देखना कितना 90 डिग्री राइट मुड़ा, तो भाई 90 डिग्री राइट मोड़ दिया मैंने। अच्छा गैप में देखना चाहो तो 90 डिग्री का मतलब 2 गैप राइट की ओर। भाई 45 डिग्री का 1 गैप होता है, तो 90 डिग्री के 2 गैप। बिल्कुल सर। फिर वह 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, तो 45 का मतलब 1 गैप लेफ्ट में मोड़ दो। फिर उसके बाद में वो दाएं मुड़ा, सर यहां राइट मुड़ा है, सीधे सीधे डिग्री बताया ही नहीं है। तो आपको पता है ना, एक बार राइट मुड़ना या लेफ्ट मुड़ना हो तो वो 90 डिग्री कहलाता है। एक बार राइट मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री राइट मुड़ देना, और 90 डिग्री का मतलब है 2 गैप राइट मुड़ गया। फिर वह 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, 135 का मतलब 3 गैप लेफ्ट मुड़ गया। फिर अंत में 45 डिग्री राइट मतलब 1 गैप राइट मुड़ा। भाई मैंने दूरियों को इग्नोर क्यों कर दिया, भाई दूरियों को इसलिए इग्नोर कर दिया मैंने क्योंकि यहां दूरी पूछी ही नहीं है, यहां पर सिर्फ फेस पूछा है, और जब फेस पूछा जाता है तो दूरियों से कोई लेना देना
नहीं होता। सर आपने 8 क्लास ऑलरेडी करा दी हैं। अच्छा 8 क्लास हो चुकी हैं भाई, मुझे खुद नहीं पता था। 2 और 2 4, 3 और 1 4 खत्म। 4 राइट से 4 लेफ्ट खत्म, बस एक बचा भैया, एक राइट। तो जरा देखना फेस साउथ में था। यस सर, एक राइट बचा भाई। तो यहां से अब एक टर्न आप राइट मुड़ोगे तो कहां पहुंच गए, साउथ वेस्ट में पहुंच गए। कहानी तो ये है। जरा एक बार दोबारा देखते हैं। 90 डिग्री राइट मतलब 2 गैप राइट, फिर एक लेफ्ट आ गया, ठीक है सर। फिर वह राइट 2 गैप राइट आ गया, ठीक है सर। फिर वह 135 मतलब 3 डिग्री लेफ्ट आ गया सर, फिर एक राइट, ठीक है जी एकदम सही है। आंसर क्या आ गया, साउथ वेस्ट। लीजिए भाई कहानी खत्म। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखो यहां भी क्या पूछ लिया, तो बताओ उसके स्कूल का गेट किस दिशा में खुलता है। कहने का मतलब है फेस ही पूछा भाई, फेस के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। चलो कैसे सर, तो पहले देखो मोहन घर से स्कूल के लिए पूर्व मतलब ईस्ट में चलता है। स्कूल जाना है उसको और ईस्ट में जा रहा है पहले, ठीक है। फिर कहां मुड़ रहा है, टर्न पे ध्यान दो। अगर फेस से रिलेटेड चीज है तो दूरियों को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई इधर राइट लिख लो और इधर लेफ्ट लिख लो। राइट की ओर कितने डिग्री मुड़ रहा है और लेफ्ट की ओर कितने डिग्री मुड़ रहा है, इस पर फोकस करो। तो फिर वह 135 डिग्री राइट मुड़ा। 135 का मतलब होता है 3 गैप, 45 45 के 3 गैप वो राइट में मुड़ गया, ठीक है सर। फिर वह 45 डिग्री राइट मुड़ा। 45 का मतलब होता है 1 गैप लेफ्ट राइट, ये फिर से 135 डिग्री राइट मुड़ा और फिर 45 डिग्री राइट मुड़ा, मतलब 1 गैप और राइट मुड़ गया। फिर 225 डिग्री लेफ्ट। 225 का मतलब होता है 5 गैप लेफ्ट में मुड़ गया। फिर वह 45 डिग्री राइट। 45 का मतलब है 1 गैप राइट में मुड़ गया। फिर पुनः राइट। राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है 2 गैप। 2 गैप राइट में मुड़ा और 4 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुंच गया। चलिए भैया देखना जरा, 3 और 2 5 से 5 खत्म, बचा क्या, 2 गैप राइट। क्वेश्चन ये था कि वो ईस्ट चला, ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, फिर 2 गैप राइट मुड़ा। अब 2 गैप अगर राइट मुड़ोगे आप इसको, 2 गैप राइट मुड़ोगे तो मतलब 90 डिग्री राइट मुड़ेगा। तो ईस्ट से अगर 90 डिग्री राइट मुड़ोगे तो अभी फेस कहां होगा, साउथ में होगा सर। तो जब वो स्कूल पहुंचा तो उसका फेस कहां था, साउथ में था। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा स्कूल का गेट किस दिशा में खुलता है। मैंने आपको क्या बताया था कि आप किसी भी बिल्डिंग में अगर एंट्री लेने लग रहे हैं, किसी भी बिल्डिंग में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो हम एंट्री लेते हैं जिधर उसका गेट खुलता है उसके अपोजिट। जैसे इस बिल्डिंग का गेट खुल रहा है कहां, साउथ में, तो हम एंट्री लेंगे किधर फेस करके, नॉर्थ में फेस करके। कहने का मतलब है कि अगर आप साउथ की ओर फेस करके बिल्डिंग में एंट्री ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप बिल्डिंग से बाहर किधर फेस करके निकलेंगे, नॉर्थ की ओर। तो इस बिल्डिंग का गेट खुलने का मतलब है बिल्डिंग से बाहर किधर निकलोगे। तो भाई बिल्डिंग का फेस कहां खुलेगा, तो आपने स्कूल में एंट्री ली है साउथ की ओर फेस करके, तो स्कूल का गेट कहां खुलेगा, साउथ के अपोजिट में, नॉर्थ में। क्या आपको बात क्लियर हुई है, यस और नो, जल्दी से बताइए। आपने लेफ्ट और राइट से क्या जान लिया कि एंड में उसका फेस कहां है। कहने का मतलब है जब वो स्कूल में घुस रहा है तो उसका फेस कहां है, साउथ में है। तो स्कूल का गेट कहां खुलता होगा, नॉर्थ में। गेट खुलने का मतलब है स्कूल से बाहर किधर निकलोगे। जब साउथ में फेस करके स्कूल में घुस रहे हो तो बाहर किधर निकलोगे, नॉर्थ की ओर। सर वो पहले क्वेश्चन में 45 मुड़ा या 90, बेटा क्या पढ़ते हो, पहला क्वेश्चन हर बार तुम पिछले क्वेश्चन पर ध्यान क्यों नहीं देते। अब जैसे इस क्वेश्चन से अगले बार पहुंचूंगा तुम इसका पूछोगे कि भैया यहां कितना मुड़ा था। भाई ऐसे मत करो प्लीज, सिलेबस नहीं हो पाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 20 क्लास ले लो एक ही चैप्टर में। लेकिन फिर आप लोग ही एंड में जब एग्जाम नजदीक आता है ना तो फिर उल्टा बोलने लग जाते हो, अरे सर अभी तो ये बोलोगे आराम से पढ़ाओ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, 2 क्लास एक्स्ट्रा लगने दो। लेकिन जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना तुम्हारी चीजें बदल जाएंगी। तो आप लोग तुरंत फोकस क्यों नहीं करते, जब मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान दो। कुछ बच्चे तो पीछे चल रहे होते हैं, अरे सर फिर आके इस पर पूछेंगे। भाई जब जहां मैं चल रहा हूं आप भी मेरे साथ लाइव चलें। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि सर एंगल पर मोड़ देगा और चला भी देगा और एंड में दूरी पूछ लेगा।
चाहत एक बार दोबारा देखना क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग दोबारा, तिबारा, 4 बार, 5 बार, 10 बार अनलिमिटेड टाइम वीडियो देख सकते हैं। इधर देखिए भैया, देखो अपने घर से अपने चाचा के घर पहुंचने के लिए राम साउथ में चला, 3 किलोमीटर चला, फिर वह 135 डिग्री राइट मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब पूछा क्या है सर एंड में, फेस तो नहीं पूछा ना कहीं, तो ये पूछ रहा है राम के घर से उसके चाचा के घर किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। सर इस बार तो डिस्टेंस पूछ ली, अब डिस्टेंस पूछ ली तो भाई डिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते ना। सर जी आज आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो बेटा, रीजन ये है फास्ट पढ़ाने का कि एक चैप्टर में लगभग 9 क्लास हो गई हमारी। आज मुझे उम्मीद था मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, लेकिन आज भी खत्म नहीं कर पाया। आप ये देखिए, थोड़ा सा स्पीड मुझे भी बढ़ानी पड़ेगी और मुझे लगता है मेरे साथ साथ आपको भी बढ़ानी पड़ेगी भाई, हाँ या ना। चलिए देखो, एक तरीका, 2-3 चीजें होती हैं। एक तरीका ये होता है कि मैं स्पीड मेंटेन करके रखूं, लेकिन फिर भी टाइम में चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर मैं डेटा कम दे पाऊंगा, और डेटा कम मैं देना नहीं चाहता। इसलिए आप मेरे साथ अपनी स्पीड को क्या करें, धीरे 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 हम मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। आइए जी, आइए इधर इस क्वेश्चन पर। सर फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर हम दूरी को इग्नोर नहीं कर सकते तो तरीका क्या था, NESW। सर यहां तो 45 डिग्री भी मोड़ रहा है, 135 भी मोड़ रहा है, फिर 90 भी मोड़ रहा है, तो क्या करें, तो 8 डायरेक्शन ले लो ना, 8 डायरेक्शन एक बार में ले लो। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, 8 ले ली ना। यस सर। अच्छा आपको पता है ना मेरे भाई क्या गैप का, कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का ये जो गैप है ये 45 डिग्री का होता है, तो ये जो एक गैप है ये 45 डिग्री का है। यस सर, इतना क्लियर है ना। अरे भाई ये 8 डायरेक्शन है ना, हाँ जी सर, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ ईस्ट के बीच का गैप कितना है, 45 डिग्री का है ना, तो ये प्रत्येक गैप 45 डिग्री का है। बिल्कुल सर 45 डिग्री का है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो तो अब क्वेश्चन जैसे भी चलाए वैसे कर दो, वो हमने बोथ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, सेम वैसा ही है फिर तो। ये देखो कैसे, राम साउथ में चला 3 किलोमीटर, तो आपने भी साउथ में 3 किलोमीटर चला दिया, फिर वहां से 135 डिग्री राइट मुड़ा, राइट का मतलब आगे बढ़ना, और 135 का मतलब कितना, 3 गैप आगे बढ़ना, तो 1 और 1 2 और 1 3 गैप आगे बढ़कर यहां कितना चल गया, 4 किलोमीटर। फिर वह 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, 45 का मतलब एक गैप, लेफ्ट का मतलब पीछे हटना, यहां से पीछे हटा और कितना चला, 2 किलोमीटर। फिर वह 45 डिग्री राइट मुड़ा, 45 का मतलब है एक गैप, और राइट का मतलब आगे बढ़ा और कितना चला, 1 किलोमीटर चला सर। वहां से वह वापस मुड़ा, क्या मैंने आपको बताया नहीं था वापस का मतलब क्या होता है, वापस का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, वापस का मतलब जस्ट अपोजिट, तो नॉर्थ वेस्ट से वापस मुड़ेगा तो इसका अपोजिट मतलब साउथ ईस्ट में चलेगा, और कितना चला, 5 किलोमीटर चला सर। और अंत में 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, 45 का मतलब है एक गैप पीछे हटा और कितना चला, 2 किलोमीटर चला, और अपने चाचा के घर पहुंच गया। अब आपसे पूछा है कि वो अपने घर से जहां से चला था और चाचा के घर जिसके घर पहुंच गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितना दूर है और किस दिशा में है, तो ये करने के लिए अपोजिट घटाते थे ना भाई। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितना दूर है और किस दिशा में है, ये देखने के लिए अपोजिट घटाते थे। यस सर, तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, 2 से 2 खत्म, साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट, 5 से 4 और 1 5 खत्म, बचा क्या, सिर्फ 3 साउथ बचा, तो आंसर यही है 3 किलोमीटर साउथ। क्या ये वाले डाउट्स आपके क्लियर हो गए भाई। इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने झड़ी लगा दी थी इन क्वेश्चंस की कि सर ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये वाले नहीं हो रहे, भाई ये क्वेश्चंस भी होने लगेंगे अभी आपके। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले आया हूं मैं, ये देखो सेम ही क्वेश्चन है भाई, चलो इसको भी खत्म कर देते हैं स्पीड से, कोई डाउट नहीं बचेगा, आप टेंशन मत लो। जितने भी डाउट अभी आपके रह गए ना भाई, एक क्लास और लेंगे कल की, कल में वो भी डाउट खत्म हो जाएंगे आपके। देखो भाई आपसे क्या पूछा है, आगरा पहुंच गया तो बताओ आगरा उसके घर से कितना दूर है, फिर से दूरी पूछी है ना, तो 8 डायरेक्शन ले लो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जहां जहां चलाए वहां वहां चलाओ। देखो रमन आगरा जाने के लिए अपने घर से पूर्व मतलब ईस्ट में कितना चला, 40, तो 40 चला दिया आपने। फिर वह 90 डिग्री राइट, राइट का मतलब है आगे की ओर, और 90 डिग्री का मतलब है 2 गैप, 2 गैप आगे चला, और साउथ में कितना चला, 45। फिर वह 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, 135 का मतलब है 3 गैप, और लेफ्ट का मतलब पीछे, तो 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप पीछे, मतलब यहां चला और 30 चला।
फिर वह दाएं मुड़ा, सर डिग्री नहीं बताया, सीधे सीधे दाएं मोड़ दिया। तो दाएं मोड़ने का मतलब क्या होता था? 90 डिग्री। भाई दाएं या लेफ्ट मोड़ने का आता है तो सिर्फ सीधे सीधे 90 डिग्री। ठीक है भाई, 90 डिग्री राइट मतलब 2 गैप आगे चला गया, एक और एक 2 गैप आगे चला गया और यहां चला जी 40। और फिर 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ा। 135 का मतलब है 3 गैप पीछे, यहां से 1 2 और 3 गैप पीछे चला और यहां कितना चला? 45 डिग्री। अंत में वह बाएं मुड़ा, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब 2 गैप और पीछे हटा, यहां से 2 गैप और पीछे हटाओ, एक गैप पीछे हटने पर यहां और एक और गैप पीछे हटने पर यहां। और कितना चला इस बार? 40 चला और आगरा पहुंच गया। भाई जितना जितना चलना था वो चल लिया और आगरा पहुंच गया। अब बस ये बताना है उसके घर से आगरा कितना दूर है और किस दिशा में है। तो ये निकालने के लिए अपोजिट घटाते थे ना? बिल्कुल सर। तो नॉर्थ और साउथ 45 से 45 खत्म, ईस्ट और वेस्ट 40 से 40 खत्म, बचा क्या? 30 बचा सर नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी सर। यहां से 40 बचा सर साउथ ईस्ट। तो जरा देखना, एक भुजा 30 दूसरी भुजा 40, तो 30 40 से मिलकर नई दूरी कितनी आ जाती थी? 50। यस सर। अच्छा, 2 डायरेक्शन बच रही हैं, एक नॉर्थ ईस्ट और एक साउथ ईस्ट। तो मैंने कराया नहीं था, जब 2 सब डायरेक्शन बच जाएं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, तो डायरेक्शन होगी जो कॉमन है, ईस्ट, और ईस्ट यहां भी कॉमन है, तो यह आ गया 50 किलोमीटर ईस्ट में। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बेटा नॉर्मल वाले से ये क्वेश्चन करके देख लेना तू। यार कौन है ये संगीता? बेटा ऐसे नहीं होता। ये चीज अगर आपको कंफ्यूज कर रही है ना तो नॉर्मल वाला आपकी जान ले लेगा। आपको इतना समझ नहीं आएगा कि 135 राइट मुड़ना है, किधर मुड़ू, बार बार ये खींचते फिरोगे ऐसे, बार बार ये, अच्छा यहां से 135 मुड़ना है, राइट मुड़ना है, अच्छा सर यहां जाएंगे, ये सब करते फिरोगे। राइट का मतलब आगे की ओर, 135 का मतलब 3 गैप। बेटा दोबारा स्टार्टिंग से देखो, मुझे पता है कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं बैच में, पहली क्लासेस से नहीं देख रहे हैं, आप लोग पहली क्लासेस से देखेंगे। कल हम कराएंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको पता है ए बी सी डी ई एफ ऐसे पॉइंट दे दिए जाते हैं और एक दूसरे से दूरियां बताई जाती हैं। जिस लेवल का पढ़ाया जा रहा है राजा, बिल्कुल सेम उसी लेवल का। ठीक है? हाँ जी भाई। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए। और जिस बच्चे को भी जो डाउट है वो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को पता भी है, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लें, भारत भूषण 204। अपने डाउट्स यहां मुझे भेज सकते हैं आप। कल की क्लास एक और लेनी पड़ेगी हमें डायरेक्शन में, उम्मीद थी आज खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल और क्लास लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते